जय श्री सीताराम हनुमान। ठीक, पेपर थर्ड पार्ट ए में जो इकाई 2 है कराधान नीति और परिदृश्य, उसमें मौद्रिक नीति वाला जो पोर्शन है वो अपन देखेंगे आज। तो सर्वप्रथम मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं वो देखते हैं। मौद्रिक नीति 2016 तक आरबीआई के नियंत्रण में थी और इस पर 2016 में एक कमेटी बनी, मतलब एक गठन होने लगा कमेटी का। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 सरकार के और 3 आरबीआई गवर्नर के लोग होते हैं। ठीक, इसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक, तो इसके उद्देश्य देखते हैं। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है मौद्रिक नीति, और अन्य देश की मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा के मूल्य कीमत को स्थिर रखने का कार्य करती है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अन्य देश की मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा को मूल्य कीमत को स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। देश के विकास हेतु रोजगार के सृजन करने के लिए और मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। 2016 तक मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखने का आरबीआई का होता था, लेकिन 27 जून 2016 को भारत में मौद्रिक समिति का गठन होने लगा और समिति द्वारा एक वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना अनिवार्य किया गया। कमेटी में 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 सरकार द्वारा आसीमा गोयल, शशांक भड़ी और जयंत वर्मा है, और 3 आरबीआई द्वारा पदेन अध्यक्ष होते हैं संजय मल्होत्रा जो अभी वर्तमान गवर्नर है, और बैंक इंचार्ज माइकल देवरत्ता पात्र, और कार्यकारी निदेशक कौन है, राजीव रंजन। ठीक, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अन्य देश की मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा को मूल्य कीमत को स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। देश के विकास हेतु, रोजगार सृजन हेतु, मुद्रास्फीति में अपस्फीति पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक, 2016 तक मौद्रिक नीति पर नियंत्रण आरबीआई का होता था, लेकिन 27 जून 2016 को भारत मौद्रिक नीति समिति गठन हुआ। एक वर्ष में कम 4 बैठक अनिवार्य, 6 सदस्य होते हैं। ठीक, 3 सरकार द्वारा, 3 आरबीआई द्वारा। इसके बाद नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। ठीक, सीआरआर जैसे कहते हैं, सीआरआर कहते हैं जैसे कैश रिजर्व रेशो होता है जो नगद आरक्षित अनुपात। वह धनराशि जो अनुसूचित बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक के पास हर समय जमा रखनी होगी। वह धनराशि जो अनुसूचित बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक के पास हर समय जमा रखनी होगी। ठीक, वह नगद आरक्षित अनुपात होता है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर बढ़ाता है तो अनुसूचित बैंकों के पास कम राशि उपलब्ध होगी, और सीआरआर वह राशि जो आरबीआई के पास होती है जिसे कहीं निवेश नहीं किया जा सकता है। ठीक, अनुसूचित बैंक को केंद्रीय बैंक के पास हर समय जमा रखनी होगी। यदि सीआरआर बढ़ाता है तो अनुसूचित बैंकों के पास कम राशि उपलब्ध होगी, इसे निवेश नहीं किया जा सकता है। ठीक, सीआरआर का महत्व क्या है। सीआरआर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। ज़्यादातर उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अपस्फीति, तरलता को नियंत्रित करने में किया जाता है। ज़्यादातर उपयोग इसका कैसे किया जाता है। ठीक, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, तरलता को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। आरबीआई के पास सीआरआर को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक, इसके बाद सीआरआर और तरलता क्या होता है। सीआरआर और तरलता। ठीक, नगद आरक्षित अनुपात देश में मुद्रास्फीति, अपस्फीति की दर और तरलता से निपटने में विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक, नगद आरक्षित अनुपात देश में मुद्रास्फीति, अपस्फीति की दर और तरलता से निपटने में विशेष रूप से उपयोगी है। यदि केंद्रीय बैंक को लगता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक तरलता है तो वह सीआरआर बढ़ा देगा। इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। यदि बढ़ा देगा तो कम होगी। ठीक, यदि सीआरआर बढ़ा देगा कम हो जाती है, यदि उनके पास कम राशि बचती है। ठीक, अगर केंद्रीय बैंक को लगता है तरलता की कमी है तो वह सीआरआर बढ़ा देगा। ठीक, सीआरआर बढ़ा देगा। बहुत अधिक तरलता है तो बढ़ा देगा, बहुत अधिक तरलता है तो वह बढ़ा देगा, और अगर केंद्रीय बैंक को लगता है कि तरलता की कमी है तो वह सीआरआर कम कर देगा, बढ़ानी कम कर देगा। ठीक, बहुत अधिक तरलता है तो सीआरआर बढ़ा देगा, और यदि कम है तो सीआरआर को कम कर देगा। इससे बैंकों के पास पैसा उधार देने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक, इससे बैंकों के पास पैसा उधार देने की शक्ति, पैसा बचेगा, उधार देने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक, सीआरआर आरबीआई के हाथों में एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है जो अर्थव्यवस्था में शर्तों को तय कर सकता है।
नगद आरक्षण अनुपात देश में मुद्रास्फीति अपस्फीति की दर और तरलता से निपटने में विशेष रूप से उपयोगी है। यदि केंद्रीय बैंक को लगता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक तरलता है तो वह CRR बढ़ा देगा। इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनके पास कम राशि बचती है। अगर केंद्रीय बैंक को लगता है कि तरलता की कमी है तो वह CRR कम कर देगा। इससे बैंकों के पास पैसा बचेगा, उधार देने की शक्ति बढ़ेगी। CRR RBI के हाथों में एक बेहद शक्तिशाली उपकरण जो अर्थव्यवस्था में शर्तों को तय कर सकता है। वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक। SLR क्या है? RBI मुद्रास्फीति और ऋण वृद्धि पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से SLR को नियंत्रित करता है। SLR क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। RBI मुद्रास्फीति और ऋण वृद्धि पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से SLR को नियंत्रित करता है। SLR में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। SLR में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। SLR में कमी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। SLR बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित किया गया है। यह वाणिज्यिक बैंकों की सॉल्वेंसी को बनाए रखने और उस पर नज़र रखने में मदद करता है। SLR में कटौती का मतलब है कि बैंकों के स्वयं के पास तरल रूप में कम पैसा रखना होगा। SLR आवश्यकताओं को बनाए रखने में विफल रखने वाले बैंकों को डिफ़ॉल्टर माना जाता है। SLR को बनाए रखने में चूक पर RBI 5% जुर्माना लगाया जाता है। निष्कर्षतः उधार और जमा दरें SLR पर निर्भर करती हैं। यदि मांग और उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति अधिक है तो SLR को धन की उपलब्धता और मांग कम करने के लिए बढ़ाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इसके आगे अपन नीति दर देखेंगे जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री सीताराम हनुमान।